मोनिशा पटेल मैडम को आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने 12वीं रैंक लगाकर इस सेवा में आई हैं और अपना स्थान प्राप्त किया है। मोनिशा मैम। मोनिशा मैम के लिए जोरदार तालियां। ऐसे युवा प्रोफेसर जब उच्च शिक्षा में जाएंगी तो परिवर्तन कैसे नहीं होगा। कहते हैं कि स्वदेश पूजते राजा, स्वदेश पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजित। विद्वानों की पूजा हर जगह होती है, राजा की पूजा तो केवल स्वदेश में होती है। इसलिए ये हमारा अवसर ही नहीं, एक सौभाग्य कि हम एक ऐसी दिशा में बढ़े हैं कि हमारा जो पैशन है, हमारा जो प्रोफेशन है, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। हम हमेशा, जो हमारे साथ एक नाम जुड़ गया है, प्रोफेसर साहब, आप रिटायर्ड होने के बाद भी प्रोफेसर साहब ही कहलाएंगे। आप कभी अब रिटायर्ड नहीं होंगे, आपके साथ जुड़ गया है, आप प्रोफेसर साहब बन ही चुके हैं। मोनिशा मैडम को हम सुनेंगे। आइए मैडम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू सो मच अपना यूनिवर्सिटी एंड सूरत सर कि आपने इस सम्मान के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे। हम सबकी कहानी हो सकता है कि डिफरेंट हो, लेकिन एक चीज़ जो हम सबकी कॉमन थी वो ये थी कि हम हमारी एन नंबर ऑफ फेलियर्स, स्ट्रगल से भी हम डरे नहीं और हम निरंतर प्रयास करते रहे और आज हमने इस मुकाम को हासिल किया है। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा को, जो आज वो यहाँ पे आए। और मैं बहुत लकी हूँ कि आज मेरे दादा दादी और नानी जी भी यहाँ पे इंदौर में थे, तो वो लोग भी मेरे सक्सेस में यहाँ पे मेरे साथ हैं। यदि मैं अपनी कहानी की बात करूँ तो स्कूल से ही मैंने डिसाइड किया था कि मतलब स्कूल से यदि मुझसे कोई भी पूछता था कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो मैं बोलती थी मुझे कलेक्टर बनना है। उस टाइम पे शायद मुझे पता भी नहीं था कि कलेक्टर क्या होता है, आईएएस क्या होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या होता है। लेकिन फिर भी ऐसा था कि नहीं, मैं तो कलेक्टर ही बनूंगी और कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। 12th के बाद से ही मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अपने ग्रेजुएशन में मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी और अपने क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी रही हूँ पढ़ाई में, तो मैंने ये सोचा था कि अपने फर्स्ट प्रयास में ही मैं शायद यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल लूँगी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपने फर्स्ट प्रयास में सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था वो कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इतने सारे लोगों ने मुझे बोला था कि तुम्हारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। लेकिन इस फेलियर के बाद भी मेरे माता पिता ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो। मैंने अपना दूसरा प्रयास दिया जिसके अंदर मेरा प्रीलिम्स निकल गया था, लेकिन मेंस कुछ मार्क्स से नहीं निकल पाया था। उस टाइम पे भी मुझे काफ़ी दुख हुआ कि अरे ऐसा कैसे हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी नानी ने मुझे कॉल पे कभी भी मैं उनको कॉल करती थी तो मुझे बोलती थी बेटा सब हो जाएगा। मेरी दादी, मेरे दादाजी हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे कि बेटा तू तो एक दिन कुछ अच्छा कर ही लेगी। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैंने अपने यूपीएससी का अटेम्प्ट्स मैं देती रही, मेंस तक पहुँची और कुछ मार्क्स से मैं रह गई। और एक बार ऐसा बोलते हैं ना कि तब आप पूरी तरह से हिम्मत टूट जाती है आपकी, आप हार जाते हो, तो भगवान आपको कोई ना कोई रोशनी ज़रूर देते हैं। तो वैसे ही मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ और भगवान ने एक नई रोशनी मुझे दी और आज मैं आप सभी के सामने इधर खड़ी हूँ। मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेहनत का फल नहीं मिलता है, लेकिन आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। यदि आपने सच्ची मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं कैसे भी रूप में आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा और भगवान हमेशा आपको उससे अच्छा ही फल देगा। आज मैं यदि आज मैं पलट के अपनी लाइफ की जर्नी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं आईएएस बन भी जाती ना, तो उससे बेहतर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़्यादा सूट करती हूँ और ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि भले ही हमारी सफलता हमारी जो हम जो चाहते हैं वो बहुत बड़ा है और उसके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल्स भी देखने पड़ेंगे और आएंगे, लेकिन यदि हमारा हौसला उससे भी बड़ा है तो हम उन सबको पार कर जाएंगे और एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी पापा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड थैंक यू सर। कहते हैं कि जिसके घर में दादा दादी है वो बहुत सौभाग्यशाली है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो और
हमारे लिए ये विरासत है ना, अनुभवों की, ज्ञान की, और हमारे लिए जो ममत्व की। तो आपके दादा दादी माता पिताजी साथ में आए हैं, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आगे आइए प्लीज। आपका बहुत स्वागत है, आपके लिए ऐतिहासिक पल है और हम सब के लिए ये गौरव का पल है। आइए, आप सभी आइए प्लीज, थोड़ा सा आगे आ जाओ बस। ये गौरव का क्षण है कि कम से कम ही सही इतनी छोटी उम्र में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। दादा दादी मम्मी पापा इन सबको ये इतनी कम उम्र में हमने ये सुनहरा पल दिखाया है। ये सम्मान, ये प्रेम, ये स्नेह, ये आशीर्वाद, ये माता पिता के द्वारा अभिप्रेत करने का तरीका ही है जिसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आइए, आप भी ऊपर आ जाइए, थोड़ा इधर आइए। आइए आप, ये नानी जी, ये दादी जी, दादा जी, पहले आप आइए। राजस्थान से? देखिए एक बच्ची ने कितने लोगों के चेहरों में खुशी के पल बना दिया। क्या इन सब के लिए हम संघर्ष नहीं कर सकते? क्या इन सब के लिए हम रातों को नहीं जग सकते? क्या हम इसके लिए एक बार नहीं कई बार असफल होकर खड़े नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक रिजल्ट ने ही सही एक बार फिर से पुनः चेहरे पे एक मुस्कान ला दी है। जोरदार तालियों से पूरे परिवार के लिए कहते हैं। दादी जी का जयपुर से, नानी जी जयपुर। नहीं, आपका नाम रोशन करते हैं। मोनिशा मैम, कितनी सुरीली आवाज के बच्चे क्यों ना सुने। इतने इतने सुर और लय के साथ जो उन्होंने बोला है, कैसे बच्चों का ध्यान मग्न हो, कैसे बच्चे उठ के चले जाएं। बिल्कुल निश्चित ही इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियां प्राप्त करना आसान नहीं है। संघर्ष बिल्कुल ही बड़ा रहा है, लेकिन सफलता भी बड़ी है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और अब मैं सीता राजपूत मैडम को बुलाना चाहता हूं।